जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें दर्शन कैसे देते हैं, कैसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी का लख लख शुक्राना। तो अभी रिसेंटली गुरु जी ने बहुत प्यारे देश हैं। गुरु जी हमेशा ड्रीम में आते थे, गुरु जी के स्वरूप आते थे, अलग अलग स्वरूप आते थे और हंसते हुए आते थे। मैं गुरु जी का हर पल शुक्राना करती हूँ। तो हमेशा ही गुरु जी अपने बच्चों को हमेशा दर्शन देते और जो ब्लेसिंग्स, जो दर्शन हम भूल जाते हैं, उन सभी का भी गुरु जी को लख लख शुक्राना है। तो ऐसे ना गुरु जी हमेशा दर्शन देते थे। तो फिर मैंने देखा कि ड्रीम में ना एक सांप आ रहा है और जब मैं ऐसे कहती हूँ कि नीचे सांप आ रहा है तो मैं ना अंकल को बताती हूँ कि ना एक वहाँ खड़े हुए थे कि ये सांप आ रहा है। तो जब मैं उनको कहती हूँ ना तो वो जो सांप है ना वो मेरी तरफ आने लगता है। तो वहाँ से उसके पीछे ना बिल्ली होती है, वो भी आती है। तो फिर जब मैं ना पीछे हटती हूँ तो ऐसा होता है कि वो दोनों जो चीज़ें हैं वो नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, वो मुझे कुछ नहीं करती हैं और वो चली जाती हैं। जितना याद है उतना ही बता रही हूँ। तो जैसा भी है गुरु जी हमेशा अपना सत्संग खुद ही बुलवाती हैं। तो इस तरह ड्रीम दर्शन आया था। तो उसके बाद ना गुरु जी के यहाँ पे बरडुगरी मंदिर उन्होंने बुलाया, तो दर्शन के लिए गए। तो वहाँ ना ऐसा होता था कि बच्चे है ना वो लंगर प्रसाद कम खाते हैं। तो ऐसे ही ना पापा के साथ में भाई था और मैं थी, तो हम ना ऐसे बैठे थे। तो मैं ना लंगर प्रसाद थोड़ा ना कम खाती हूँ, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि गुरु जी का प्रसाद होता है। तो मैं ऐसे कहती थी जितना गुरु जी खिलवाना चाहती हैं उतना खा लेते हैं। तो फिर ना उस दिन क्या हुआ कि मेरे साथ ना 3 आंटी थी, तो मैं बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैं खाने लगी तो उन्होंने कहा कि ये जो दाल है ना थोड़ी सी उन्होंने रखी कि तुमने ये सारी खानी है। तो मैं ना अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि ये तो गुरुजी ने आज तो मुझे ना खिलवा के भेजना है। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने वो ना पूरी दाल भी फिनिश की और जो भोग था वो भी खाया, बहुत अच्छा था। तो हमेशा ही गुरुजी का प्रसाद बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। तो इस तरह गुरुजी ने खिलवाया। तो उसी के साथ ना जब पापा और मेरा भाई था वो दोनों एक साथ बैठे थे, उनके साथ 2 आंटीज़ थी। तो उनमें से एक आंटी ने ना पापा को गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप दिया। तो गुरुजी ने डांट के खिलवाया भी प्रसाद और फिर अपना स्वरूप भी दिया ब्लेसिंग में। तो हमेशा ही गुरुजी का प्रसाद जो है हम खा के आते हैं, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये तो जानते हैं। तो जैसे कि बच्चे होने के नाते ना हम कम ही खाते हैं, तो इसीलिए गुरुजी ने उस दिन ना पूरी तरह खिलवाया। बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी अपने बच्चों को डांटते भी और प्यार भी करते हैं। तो इसी तरह गुरुजी ने खिलवाया और अपना पॉकेट साइज सूप भी दिया और बहुत अच्छा था, बड़े मंदिर वाला था, ब्लैक कलर के सूप में था। तो गुरुजी का लख लख ब्लैक कलर का चोला था पहना हुआ गुरुजी को। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। और ऐसे भी गुरुजी ने दर्शन दिए एक दिन और, तो उसमें देखा कि ना सुन के ना रात को जब सो रही थी तो मैंने ड्रीम में देखा कि एक आंटी सत्संग शेयर कर रही है, पुरानी संगत होगी, और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हो। तो इस तरह गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। ऐसे ही तो मैं सोच रही हूँ कि ये भी मेरा अभी सत्संग रहता है, दूसरा भी सत्संग रहता है, ऐसे सोच रही हूँ। और उसमें गुरुजी का स्वरूप के जो दर्शन है वो हो रहे थे। तो आई थिंक वो 3 स्वरूप थे, तो उस तरह हो रहे थे दर्शन। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो इसके बाद गुरुजी ने एक और दर्शन दिए ड्रीम में। तो मैंने देखा ड्रीम में कि मेरे हाथ में ना एक बुक है। तो वो बुक जो है मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें से ना क्या निकलता है, कार्ड निकलती है। जब मैं उन कार्ड को देखती हूँ तो उन कार्ड पे गुरुजी का स्वरूप बना होता है। देखती हूँ कि उन सभी कार्ड पे गुरुजी का स्वरूप बना। तो जैसे ही मैं कुछ पेजेस पलटती हूँ फिर एक कार्ड होता है और उसमें भी गुरुजी बने होते हैं हंसते हुए। एक में आई थिंक ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था। तो इस तरह गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो फिर जैसे ही मैं देखती हूँ ना तो मेरे दादाजी कहते हैं कि ये गुरु नानक देव जी की बुक है और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, कि गुरु नानक देव जी की जो बुक है उसको हमेशा हमें पढ़ना चाहिए। तो इस तरह वो बता रहे हैं। तो इसी तरह
तो दादाजी कह रहे थे कि वो बड़े ही पहले गुरु हैं और उनका ये अवतार है, तो तुमको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो ऐसे ही ना उसके बाद मैं ना गुरुजी के उनके अपने घर पे पूजा रूम है ना, तो वहाँ पे गई ना मैं गुरुजी के रूम में। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना एक पैकेट में गुरुजी के 3 ब्रेसलेट्स रूप हैं। उन ब्रेसलेट्स रूप को जब मैं देखती हूँ तो बड़ी खुश होती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने सारे कार्ड, मतलब पॉकेट साइज रूप दिए और गुरुजी ने मुझे एक पैकेट गुरुजी का ब्रेसलेट रूप से भी दिया। तो इस तरह गुरुजी ने दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे कि बड़ी खुश। और मैं ड्रीम में कह रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी, इतने सारे स्वरूप दे दिए, इतने सारे ब्रेसलेट स्वरूप दे दिए। तो इस तरह गुरुजी ने दर्शन दिए और वो जो पैकेट था वो जहाँ पे गुरुजी का रूम है वहीं पड़ा हुआ था। तो इस तरह गुरुजी ने दर्शन दिए और हमेशा ही गुरुजी दर्शन देते हैं, सारी संगत को देती हैं। और उसके बाद आंटी ने कहा कि जैसे बताया कि अगर वेट एलर्जी हो तो गुरुजी का लंगर प्रसाद खाना चाहिए। जी ज़रूर। और हमेशा जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ और टुकड़ी मंदिर जाती हूँ तो गुरुजी का प्रसाद खाती हूँ, क्योंकि वो उसमें जो वीट की बनी हुई रोटी है ना, तो वो हमेशा खाती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी की दवाई है जो ठीक करेगी इस प्रॉब्लम को, एलर्जी को ठीक करेगी। तो हमेशा खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी खाती नहीं, हमेशा ही खाती हूँ और पूरी फिनिश करती हूँ, क्योंकि जब वो खाती हूँ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमेशा गुरुजी ब्लेस करते हैं और पूरा विश्वास है कि बस कुछ ही देर में गुरुजी इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देंगे और पूरा विश्वास है, उम्मीद है। और बस हमेशा गुरुजी पर भरोसा रखिए, मंत्र जाप करते रहिए, शुक्राना सत्संग शेयर करते रहिए। तो गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो कभी कभी सत्संग लेट आता है तो फिर कभी कभी मैसेज करती हूँ तो आंटी को, तो वो ज़रूर बताती हैं कि कभी कभी उनके पास काफ़ी सत्संग आए होते हैं, तो मैं लेट ही सत्संग शेयर करती हूँ क्योंकि बाकियों के भी सत्संग होते हैं। तो इसी तरह गुरुजी हमेशा सब पर मेहर बनाए, सबको ब्लेसिंग्स दे, सबको दर्शंस दें और हमेशा देते हैं। वो परीक्षा भी लेते हैं और पास भी करवाते हैं। बस हमेशा उन पर विश्वास रखिए, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। बस उन पर विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, हमेशा गुरुजी के गुण गाइए, उन पर भरोसा रखिए, शब्द सुनिए, सत्संग सुनिए, मंत्र जाप करिए। और सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हुई संगत जी गुरुजी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, इन्फिनिटी शुक्राना। जो ब्लेसिंग्स, जो ड्रीम्स भूल जाते हैं उन सभी का मैं गुरुजी को फिर से इन्फिनिटी शुक्राना और हमेशा भरोसा। शिव पुराण पढ़ते रहिए, हमेशा गुरुजी का लख लख शुक्राना और हमेशा भरोसा रखिए। सबदा सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। सत्संग बोलते समय कोई भी गलती है संगत जी गुरुजी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हर पल हमें ऐसे ही दर्शन देते हैं, हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी अलग अलग रूप में आकर हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें ड्रीम दर्शन देते हैं, हमें हर तरीके से ब्लेस करके जाते हैं, हमारे हर पल साथ रहते हैं। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है, इसलिए उनका सिमरन करते रहिए, उनका शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।